सीता, उठो। सागर की आवाज सुबह की शांति में एक कोमल धक्का थी, जो उनकी खिड़की के बाहर शहर के सामान्य कोलाहल से बिल्कुल अलग थी। सीता कराह उठी, उसकी आंखें खुली और उसके ऊपर छत पर लगा परिचित पंखा दिखाई दिया, जिसकी पंखुड़ियां भोर की कोमल चमक में आलस से घूम रही थीं। क्या बात है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज नींद से भरी हुई थी। सागर का हाथ, गर्म और दृढ़, उसके नंगे कंधे पर फिसल गया। कुछ नहीं है, बस मेरे साथ आओ। उसकी आवाज में उत्साह और तत्परता का मिश्रण था, एक रहस्य जो मुस्कान में लिपटा हुआ था। सीता उठ बैठी, अपनी आंखों से नींद पोंछते हुए। वह हवा में प्रत्याशा महसूस कर सकती थी, एक स्पष्ट ऊर्जा जो उनके शांत अपार्टमेंट की सतह के ठीक नीचे गुनगुना रही थी। वह बिस्तर से फिसल गई, फर्श की ठंडक ने उसके होश उड़ा दिए। वह उसके कदमों के निशानों का पीछा करते हुए रसोई में चली गई। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। काउंटर पर उसे एक भाप से भरा चाय का प्याला मिला, जो उसकी पसंदीदा चाय थी और जिसमें मिठास की मात्रा भी सही थी। उस सुगंध ने छोटे से कमरे को भर दिया, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन जो उसके शरीर से नींद के आखिरी अवशेषों को भगाने लगा था। यहाँ, उसने कप उसके हाथों में रखते हुए कहा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। उसकी आंखें उसकी आंखों में झांक रही थीं, उस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी जो उसने अभी तक नहीं पूछा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। क्या हो रहा है? उसने चाय का एक घूंट लेते हुए पूछा। उसकी गर्माहट उसके अंदर फैल गई, उसके सीने में कुछ गहरा जल उठा। क्या तुम्हें वह आश्चर्य याद है जिसका मैंने जिक्र किया था? सागर काउंटर पर झुक गया, उसकी बाहें उसकी छाती पर मुड़ी हुई थी। सीता ने सिर हिलाया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उनकी शादी को अब 5 साल हो चुके थे, और सागर हमेशा आश्चर्यों से भरा रहता था। कुछ छोटे छोटे होते थे, जैसे उसके तकिए पर रखे फूल या उसके लंच में रखे मीठे नोट। कुछ और भी बड़े बड़े इशारे थे, जो उसे बहुत पसंद आते थे। ठीक है, उसने शुरू किया, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने आज हमारे लिए कुछ खास प्लान किया है। उसका दिल धड़क उठा, चाय की गर्माहट उसके गालों तक फैल गई। वह उसके चेहरे पर उस भाव को जानती थी, जो रोमांच का वादा करता था, एक ऐसी याद जिसे संजोकर रखना चाहिए। उसने गहरी सांस ली और उत्साह को बढ़ने दिया। लेकिन पहले, सागर ने कहा, उसका हाथ उसकी जेब में गया, तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत है। उसने एक आंख पर पट्टी निकाली, जो उसकी उंगलियों के पोरों पर मुलायम और रेशमी थी। मुझ पर भरोसा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। उनके बीच विश्वास कभी कोई मुद्दा नहीं रहा, उस दिन से नहीं जब उन्होंने खिलते हुए आम के पेड़ के नीचे अपनी प्रतिज्ञाएं साझा की थीं। उसने सागर को अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की अनुमति दे दी। दुनिया अंधेरे में डूब गई। जैसे ही उसने महसूस किया कि वह उसके हाथ को दरवाजे के हैंडल तक ले जा रहा है, उसने अपनी सांस को स्थिर करने के लिए एक पल लिया। उसका दिल दहलीज के उस पार जो कुछ भी है, उसकी प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को चूमा, जो आने वाले दिन के वादे का संकेत दे रही थी। सागर का हाथ अपने हाथ में लेकर वह अनजान जगह पर चली गई। उसके पैरों के नीचे का फर्श उनके अपार्टमेंट की चिकनी टाइलों से बदलकर बाहर की सड़क के असमान पत्थरों में बदल गया। वह दूर से शहर के जागने की आवाज़, कभी कभार कार के हॉर्न की आवाज़ और नए दिन का स्वागत करने वाले सुबह के पक्षियों की चहचहाहट सुन सकती थी। वह उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया, उसके कदमों की आवाज़ सुबह की शांति में गूंज रही थी। सीता ने महसूस किया कि जैसे ही वे खुले में कदम रखते हैं, सूरज उनके चेहरे को गर्म कर रहा है और ताज़ी पकी हुई रोटी की खुशबू उनके नथुनों में भर जाती है। वे कई मिनट तक चलते रहे, उनका रास्ता उन गलियों से होकर गुजरा जिन्हें वह अच्छी तरह से जानती थी। फिर भी किसी तरह आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण हर कदम एक रहस्य उद्घाटन था। उसकी इंद्रियां तेज हो गईं, उसने आवाज़ों, सुगंधों और सागर के हाथ की कोमल खींच पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे उस शहर से गुजरने के लिए ले जा रहा था जिसे वह सोचती थी कि वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। अंत में वे रुक गए। एक ताला खुलने की आवाज़ और फिर एक दरवाजे की हल्की चरमराहट। जैसे ही वह एक तरफ हटता है, उसका हाथ उसके हाथ से छूट जाता है और उसे प्रवेश द्वार से अंदर ले जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और उसे पानी के टपकने की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। अब आप इसे उतार सकते हैं, वह फुसफुसाया। कांपती हुई उंगलियों से सीता ने आंखों पर से पट्टी हटाई। वह तेजी से पलकें झपकाने लगी, उसकी आंखें मंद रोशनी के साथ तालमेल बिठाने लगी। वे एक छिपे हुए बगीचे में थे, हरे भरे और घने, जिस तरह के बगीचे को उसने सिर्फ अपने सपनों में ही देखा था। हवा में खिली हुई चमेली और गीली मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। बीच में एक छोटा सा फव्वारा बह रहा था,
और सूरज की रोशनी ऊपर पत्तों की घनी छतरी के बीच से झांक रही थी, जो उसके पैरों के नीचे पत्थर के रास्ते पर एक धब्बेदार पैटर्न बना रही थी। हम कहाँ हैं? वह चौंकी। उसकी आवाज़ आश्चर्य से भरी हुई थी। सागर ने फिर से उसका हाथ थाम लिया, उसका अंगूठा उसकी हथेली को आश्वस्त करते हुए छू रहा था। ये हमारी गुप्त जगह है, उसने कहा, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। जहाँ हम दुनिया से भाग सकते हैं और बस एक साथ रह सकते हैं। उसकी आंखों ने उसकी आंखों को खोजा, उसकी निगाहों में प्यार और उत्साह को प्रतिबिंबित पाया। वह उसे एक पुराने पेड़ के नीचे सजाई गई एक छोटी सी मेज पर ले गया, जिस पर सफ़ेद कपड़े से सजावट की गई थी और जिस पर उनके पसंदीदा खाने की दावत रखी गई थी। हमारे गुप्त बगीचे में नाश्ता, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीता का दिल खुशी से भर गया। ये सिर्फ एक आश्चर्य से ज्यादा था, यह उसके प्यार की घोषणा थी, उनके जीवन की उथल पुथल में एक शरणस्थली। जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, उसने महसूस किया कि दुनिया का बोझ उसके कंधों से उतर रहा है। लंबे समय में पहली बार उसने खुद को उस पल में पूरी तरह से आराम करने दिया। उसके हाथों की गर्माहट उसके आने वाले रोमांच का वादा थी। भोजन का स्वाद अमृत जैसा था, हर निवाला स्वादों की एक सिम्फनी की तरह था जो उसकी जीभ पर नाच रहा था। वे बातें करते और हंसते, कहानियां और सपने साझा करते हुए जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया। समय धीमा होता गया, हर पल एक गर्म, आलसी गर्मी की दोपहर की तरह खींचता गया। लेकिन जैसे जैसे छाया छोटी होती गई और सूरज अपने चरम पर पहुंचता गया, सागर गंभीर होता गया। उसने अपनी जेब से हाथ डाला और एक छोटा मखमली डिब्बा निकाला। सीता का दिल धड़क उठा जब उसने हार खोला और उसमें एक पन्ना जड़ा हुआ नाजुक सोने का हार देखा जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाता था। सीता, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम सबसे अद्भुत व्यक्ति हो जिसे मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ, खोज करना, बढ़ना, प्यार करना। क्या तुम इसे हमारे साथ बिताए रोमांच के प्रतीक के रूप में पहनोगी? खुशी के आंसू उसकी आंखों में बह गए जब उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ भावनाओं से इतनी भरी हुई थी कि वह शब्दों को नहीं बना पा रही थी। उसने धीरे से हार को उसके गले में पहनाया। ठंडी धातु उसके स्पर्श की गर्मी के बिल्कुल विपरीत थी। बाकी दिन आश्चर्यों का बवंडर था, हर एक पिछले से ज्यादा जादुई था। उन्होंने शहर के छिपे हुए कोनों की खोज की, छतों पर छिपे गुप्त स्थानों की खोज की और नीचे की हलचल भरी सड़कों को देखते हुए पिकनिक लंच साझा किया। जब तक सूरज डूबता, आकाश गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग जाता, सीता को ऐसा लगता जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। सागर के लिए उसका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब यही उनकी दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां वे सांसारिकता से बच सकते थे और अप्रत्याशित में उत्साह पा सकते थे। और जब वे हाथ में हाथ डाले अपने अपार्टमेंट की ओर वापस चले, तो हर दिन की जादू का एक मूक प्रमाण था। वह जानती थी कि वह आगे आने वाले किसी भी रोमांच के लिए तैयार थी। रात अभी जवान थी और उनका प्यार भी। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, सागर का हाथ उसकी पीठ के निचले हिस्से पर फिसल गया। उसके स्पर्श से उसकी त्वचा में जलन होने लगी। हवा में इच्छाएं घनी हो गईं, सिर्फ एक रोमांटिक सैर से कहीं ज्यादा कुछ होने का वादा। सीता को अपने पेट में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई, एक ऐसी भूख जिसे केवल वही संतुष्ट कर सकता था। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो दालान में भयानक सन्नाटा था। सागर का हाथ उसकी कमर पर फिसल गया, उसे अपने पास खींच लिया। वह अपने खिलाफ उसकी जरूरत की कठोरता को महसूस कर सकती थी। उसकी सांस उसके कान के खिलाफ गर्म थी। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज एक मोहक फुसफुसाहट थी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। सीता ने सिर हिलाया, उसकी सांस प्रत्याशा में रुक गई। उसने हमेशा उस पर पूरा भरोसा किया था और वह जानती थी कि आज रात कोई अपवाद नहीं होगा। चाबी के एक चतुर मोड़ के साथ अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। एक मोमबत्ती की रोशनी वाला कमरा दिखाई दिया। वेनिला और चंदन की खुशबू ने जगह को भर दिया। एक गर्म आलिंगन की तरह उन्हें चारों ओर लपेट लिया। बिस्तर पंखुड़ियों से ढका हुआ था। एक निशान दरवाजे से केंद्र तक जाता था जहां एक गुलाब पड़ा था। सागर के हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, उसकी त्वचा को जला रहे थे। जैसे ही उसने उसकी ड्रेस के बटन खोले, उसे फर्श पर गिरा दिया। जब वह उसे नंगा कर रहा था, तो उसकी आंखें उससे कभी नहीं हटी। हर हरकत उसके प्यार और इच्छा की मौन घोषणा थी। और जब वह उसके सामने नंगी थी, तो उसने उसे पीने के लिए एक पल लिया। उसकी निगाहें विस्मय और जुनून से भरी हुई थी। वह उसे बिस्तर पर ले गया। पंखुड़ियां पैरों के नीचे एक गुप्त भाषा की तरह चटक रही थी, जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। चादरों की कोमलता उसके शरीर की कठोरता के बिल्कुल विपरीत थी। जब वह उसके बगल में चढ़ गया, उसके हाथ उसके वक्रों को छू रहे थे, उसके हर इंच को याद कर रहे थे जैसे कि यह पहली बार हो।
और उस पल में ये था, वह दिन एक पुनर्जन्म था, एक दूसरे को नए सिरे से जानने का मौका, उनके जुनून की छिपी गहराई को खोजने का। और जैसे ही वह उसके अंदर गया, वह हौंफने लगी। यह अनुभूति आनंद और दर्द का मिश्रण थी, प्यार और इच्छा की एक सुंदर सिम्फनी। उनके शरीर एक साथ हिल रहे थे, एक नृत्य जिसे उन्होंने वर्षों से निपुण किया था, फिर भी किसी तरह एकदम नया महसूस हुआ। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। एकमात्र ध्वनि उनकी उबड़-खाबड़ सांसें, आनंद की कोमल आहें और उनके दिलों की स्थिर लय थी। सीता को लगा कि वह गिर रही है, संवेदनाओं के रसातल में जा रही है, जहां से केवल सागर ही उसे बाहर निकाल सकता था। और जब वह शिखर पर पहुंची, तो उसे पता चला कि यही सच्चा प्यार है, ये सब कुछ निगलने वाला, आत्मा को झकझोर देने वाला मिलन जिसने उसे एक ही समय में कांपने और संपूर्ण होने पर मजबूर कर दिया। रात उनके सामने फैली हुई थी, और अधिक आश्चर्यों और बेलगाम जुनून के क्षणों से भरी हुई थी। लेकिन अभी के लिए, जब वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, तो उसे पता था कि यह था सबसे बड़ा रोमांच, प्यार और खोज की यात्रा जो उनके अपने घर की चार दीवारों के भीतर एक दूसरे की बाहों की सुरक्षा में होती है। सागर का हाथ उसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे चला गया, उसकी उंगलियां उस रास्ते को ढूंढ रही थी जिस पर उसकी आंखें कुछ पल पहले गई थीं। उसका स्पर्श एक हल्के तूफान की तरह था, जो उसके नितंबों की उभार तक पहुंचते हुए नीचे की ओर बढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर रहा था। एक मजबूत पकड़ के साथ उसने उसे अपने करीब खींचा, उसके शरीर को अपने साथ संरेखित किया। वह उसके लिंग को महसूस कर सकती थी, जो पहले से ही फिर से कठोर हो गया था, उसके खिलाफ दबाव डाल रहा था, प्रवेश के लिए भीख मांग रहा था, और वह इसे देने के लिए तैयार थी। इच्छा की एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ सीता ने पीछे हाथ बढ़ाया, उसका हाथ उसके लिंग के आधार को ढूंढ रहा था। वह संपर्क पर फुफकार उठा, उसके कूल्हे अनैच्छिक रूप से झटके खा रहे थे। वह जानती थी कि उसे क्या पसंद है, जिस तरह से उसका शरीर उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे उसने उसे सहलाना शुरू कर दिया, उसकी हरकतें जानबूझकर और चिढ़ाने वाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ उसके कूल्हों पर कस गए, जैसे ही उसने उसे अपने गीले, उत्सुक छेद के करीब पहुंचाया। प्रत्याशा असहनीय थी, वह महसूस कर सकती थी कि उसका लिंग उसके खिलाफ धक्का दे रहा था, प्रवेश की मांग कर रहा था। और जब उसने आखिरकार उसे प्रवेश दिया, तो ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया हो। वह आसानी से उसके अंदर घुस गया, उसे पूरी तरह से भर दिया। उनके आसपास की दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया, केवल त्वचा पर त्वचा का चिकना घर्षण, उनकी सांसों और कराहों का मिश्रण ही वास्तविकता थी। प्रत्येक धक्का प्यार की घोषणा थी, प्रत्येक वापसी एक मीठी पीड़ा थी जो एक भारी चरमोत्कर्ष में बदल गई। सीता के नाखून चादरों में धंस गए, उसका शरीर उसके साथ मिलने के लिए झुक गया, क्योंकि उसने उसे सबसे आदिम तरीके से अपना लिया। वह खुद को उसके चारों ओर कसते हुए महसूस कर सकती थी, उसका संभोग एक मालगाड़ी की तरह आ रहा था, अजय और सभी को भस्म करने वाला। और जब ये हिट हुआ, यह ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका शरीर कांप उठा, उसकी मांसपेशियां उसके चारों ओर कस गईं और उसने उसका नाम पुकारा। सागर ने उसे किनारे तक पीछा किया, उसका खुद का स्राव गर्म और शक्तिशाली था, जो उस संबंध का प्रमाण था जिसने उन्हें एक साथ बांधा था। वे वहां लेटे हुए थे, थके हुए और तृप्त, मोमबत्तियां धीमी जल रही थीं, उनका प्यार उनके साथ कमरे में एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी। ये सिर्फ जुदाई से ज्यादा था, ये जीवन की एकरसता के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी, उनके प्यार को ताज़ा और जंगली बनाए रखने की प्रतिज्ञा थी। जैसे जैसे जुनून की चिंगारी ठंडी होती गई, सीता को पता चला कि उसने सागर की बाहों में अपना घर पा लिया है, और वह उसके साथ कहीं भी, किसी भी साहसिक कार्य में जाएगी, जब तक कि वे उसका सामना एक साथ करें। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शरारती मुस्कान के साथ सागर ने उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य है। उसने नाइटस्टैंड की दराज की ओर हाथ बढ़ाया, और उसके शब्दों से उसे उत्साह का रोमांच महसूस हुआ। अब उसके पास क्या हो सकता था? उसने एक आंख पर पट्टी निकाली, जो उसने पहले पहनी हुई थी, लेकिन ये काले चमड़े की थी जिस पर मुलायम मखमली परत थी। उसने उसकी त्वचा पर किनारों को छुआ, ऐसा करते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उसने फिर से पूछा, उसकी आवाज़ धीमी और मोहक थी। सीता ने उत्सुकता से सिर हिलाया, जो भी उसने योजना बनाई थी उसके लिए तैयार थी। उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, मुलायम मखमली उसकी पलकों पर दब गई। कमरा गायब हो गया, केवल उसकी सांसों की आवाज़ और उसके शरीर के स्पर्श को छोड़कर। वह उसे दूर जाते हुए महसूस कर सकती थी, और एक पल के लिए वह अंधेरे में खो गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
और फिर उसने महसूस किया उसका हाथ, कोमल लेकिन दृढ़, उसे उसके पैरों पर खड़ा कर रहा था। वह उसे बिस्तर के किनारे ले गया और उसने कपड़े की सरसराहट सुनी जब उसने अपने आखिरी कपड़े उतारे। प्रत्याशा उत्तम थी, एक स्वादिष्ट पीड़ा जिसने उसके घुटनों को कांपने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने टखनों पर उसके हाथों को महसूस किया, उसके पैरों को ऊपर उठाया और उसे चौड़ा किया। उसकी योनि ठंडी हवा के संपर्क में थी और वह अपनी जांघों के बीच नमी महसूस कर सकती थी। सागर की सांस उसकी त्वचा पर गर्म थी, उसकी जीभ उसके घुटनों से लेकर उसकी जांघों के शीर्ष तक एक ज्वलंत पथ का पता लगा रही थी। उसने अपना समय लिया, उसका स्वाद लिया, उसके मुंह से उसके हर इंच की खोज की। सीता के कूल्हे हिलने लगे, उसका शरीर और भी मांग रहा था। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह उसके अंदर समा गया, उसे इतना भर दिया कि वह हौंफने लगी। इस तरह से ले जाए जाने की अनुभूति, उसे देखने में असमर्थ, केवल उसके प्यार की कच्ची शक्ति को महसूस करने के लिए मादक थी। उसके झटके गहरे, अधिक तीव्र होते गए। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी मांसपेशियां प्रत्येक धक्के के साथ तनावग्रस्त और मुक्त हो रही थीं। उसकी सांस उसकी त्वचा पर गर्म और कर्कश थी। कमरा उनके जुनून की आवाज से जीवंत था, शरीर के खिलाफ शरीर की थपकी, उनके प्यार की नमी शांति में गूंज रही थी। सीता का कामोन्माद बढ़ रहा था, एक चरमोत्कर्ष जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। और जब ऐसा हुआ तो यह ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने पहले कभी महसूस किया था, एक मुक्ति जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। सागर ने उसे किनारे पर ले जाया, उसकी खुद की मुक्ति उसके अंदर एक गर्म बाढ़ की तरह थी। उस पल में वह समझ गई कि वह उसे पूरे दिन क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्यार केवल भव्य इशारों और गुप्त बगीचों के बारे में नहीं था, ये कच्चे, अनफिल्टर्ड जुनून के बारे में था जो सबसे साधारण जगहों पर भी मौजूद हो सकता है। यह विश्वास और अन्वेषण के बारे में था, जुड़ने, बढ़ने, प्यार करने के नए तरीके खोजने के बारे में था। जैसे ही वह उससे बाहर निकला, उसे खोने का एहसास हुआ, उसे फिर से भरने की लालसा हुई। लेकिन वह जानती थी कि यह उनकी प्रेम कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, आने वाले और रोमांच का वादा। और जब वह वहां लेटी थी, आंखों पर पट्टी अभी भी लगी हुई थी, उसने महसूस किया कि उसके होंठ उसकी गर्दन पर थे, मीठी मीठी बातें फुसफुसा रहे थे जो सब कुछ मायने रखती थीं। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। वे सो गए, अपने प्यार के बाद की घटनाओं में उलझे हुए, जो कुछ भी दुनिया उनके लिए कर रखेगी उसका सामना करने के लिए तैयार। लेकिन आज रात ये सब जुनून और इच्छा के बारे में था, कच्चा और बेलगाम। आंखों पर पट्टी अभी भी लगी हुई थी, सागर के हाथ उसके शरीर पर घूम रहे थे, हर मोड़ और ढलान से खुद को फिर से परिचित कर रहे थे। उसके अंगूठे उसके निप्पलों पर रगड़ रहे थे, जिससे सीता की आह निकल रही थी क्योंकि वे सख्त कलियों में बदल गए थे और अधिक की भीख मांग रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उसके मुंह ने उसके हाथों की जगह ले ली, धीरे से चूसना और काटना, उसके शरीर में आनंद की लहरें भेजना। सीता की सांसें रुक गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके दांत उसकी संवेदनशील त्वचा को छू रहे थे, स्वादिष्ट दर्द उत्तम आनंद के साथ मिल रहा था। वह नीचे की ओर बढ़ा, उसके धड़ के नीचे एक निशान को चूमते हुए, उसकी जीभ उसकी नाभि में डूबी और फिर नीचे उतरना जारी रखा। प्रत्याशा पागल कर देने वाली थी, प्रत्येक स्पर्श आने वाले समय का एक फुसफुसाया हुआ वादा था। और जब उसके मुंह ने उसकी भक्षेप को छुआ, तो उसे लगा कि वह इस सब की तीव्रता से चीख उठेगी। उसकी जीभ घूमती और फड़कती रही, जिससे वह चरमोत्कर्ष के कगार पर पहुंच गई, एक ऐसी कुशलता से जिसने उसकी सांस रोक दी। उसके मुंह की अनुभूति, अंधे होने और उसकी दया पर होने का एहसास, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसने पहले कभी अनुभव किया था। उसके कूल्हे उसके चेहरे पर टकरा रहे थे और अधिक की तलाश कर रहे थे और अधिक की जरूरत महसूस कर रहे थे। और जब उसे लगा कि वह अब और नहीं सह सकती, तो उसने अपनी एक उंगली उसके अंदर डाल दी, उसे उसके जी स्पॉट पर ठीक से घुमाते हुए। उसके मुंह और हाथ का संयोजन एक बेहतरीन यातना थी, और वह जानती थी कि वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी उंगली के चारों ओर मांसपेशियां कस गईं, क्योंकि वह अपने चरम पर पहुंच गई थी। और फिर वह गिरने लगी, उसका नाम चिल्लाते हुए। उसने अब तक का सबसे शक्तिशाली संभोग महसूस किया। दुनिया रंग और संवेदना की एक सिम्फनी में फट गई, और वह जानती थी कि वह फिर कभी वैसी नहीं होगी। हालांकि सागर नहीं रुका, उसकी हरकतें और भी तेज होती गईं क्योंकि उसे लगा कि वह अलग हो रही है। उसने एक और उंगली डाली, फिर एक और, उसे खींचते हुए उसे आने वाले समय के लिए तैयार किया। और जब वह गीली और कांप रही थी, जब उसे लगा कि वह और नहीं सह सकती, तो वह फिर से उसके अंदर घुस गया। इस बार यह अलग था, गहरा, कठोर, अधिक आदिम। उसका लिंग उसे पूरी तरह से भर गया,
आंखों पर पट्टी का चमड़ा हर संवेदना को बढ़ा रहा था। वह उसके हर इंच, उसकी इच्छा की हर धड़कन को महसूस कर सकती थी, और यह मादक था। उनकी लय और अधिक उन्मत्त हो गई। उनके शरीर प्रेम और वासना के नृत्य में एक दूसरे से टकरा रहे थे। सीता के नाखून बिस्तर में गड़ गए। उसके कूल्हे उससे मिलने के लिए उठ रहे थे क्योंकि वह बार बार उसमें घुस रहा था। और जब वह आए तो यह इतनी उग्रता के साथ था कि वह बेजान हो गई और सांस के लिए हौंफने लगी। लेकिन सागर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने उसे उसके पेट पर पलट दिया। उसका हाथ उसकी गांड पर चंचलता से थप्पड़ मार रहा था, इससे पहले कि वह एक बार फिर उसके प्रवेश द्वार पर खुद को रखता। इस बार उसने धीरे से अंदर नहीं डाला। उसने एक ही झटके में उसे अंदर धकेल दिया, उसे भर दिया और उसे खुशी से चीखने पर मजबूर कर दिया। यह अनुभूति ऐसी थी जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, पूर्ण और संपूर्ण, जैसे कि वह इसी क्षण के लिए बनी थी। उसका हाथ उसके नीचे सरक गया, उसका अंगूठा उसकी क्लिट को छू रहा था, और वह जानती थी कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर जाने वाली है। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि वह उसके अंदर उन जगहों को छू रहा है जहां कोई कभी नहीं पहुंच पाया था, जिससे उसके शरीर में खुशी की चिंगारी निकल रही थी। वह खुद को ऊपर और ऊपर चढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी। दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। और जब वह इस बार झड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, एक ऐसा एहसास जिसने उनके अपार्टमेंट की नींव हिला दी। उसका शरीर कांप उठा और कांप उठा। उसकी योनि उसके चारों ओर कस गई और खुशी की लहरें उसके ऊपर से बह गईं। जब ये खत्म हुआ तो वे बिस्तर पर गिर पड़े। उनके शरीर पसीने से लथपथ थे, दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनकी उन्मत्त प्रेम क्रीड़ा के दौरान आंखों की पट्टी खुल गई थी, लेकिन अंधेरा बना रहा, जो एक दूसरे के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक था। वे एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए लेटे थे। खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल रही थी। ये सिर्फ सेक्स से ज्यादा था। ये सांसारिकता के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी, अपने प्यार को ताज़ा और जंगली बनाए रखने की प्रतिज्ञा। और जब वे सोने चले गए, पृष्ठभूमि में मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। सीता को पता था कि उसने सागर की बाहों में अपना घर पा लिया है, और वह उसके साथ कहीं भी, किसी भी साहसिक कार्य में शामिल हो सकती है, बशर्ते वे एक साथ मिलकर उसका सामना करें। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सागर के पास उसके लिए एक और सरप्राइज था। उसने उसके कान में फुसफुसाया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। उसकी आवाज़ धीमी और इच्छा से भरी हुई थी। सीता को अपने अंदर रोमांच महसूस हुआ। उसका शरीर अभी भी उनके हाल के कारनामों से गुनगुना रहा था। उसने सिर हिलाया। जो कुछ भी उसने योजना बनाई थी उसके लिए उत्सुक थी। सागर बिस्तर से खिसक गया, उसे वहीं लेटा छोड़ दिया। कमरे की ठंडी हवा उसकी अभी भी संवेदनशील त्वचा को सहला रही थी। उसने उसे वापस लौटने से पहले नाइटस्टैंड के दराज में कुछ खोजते हुए सुना। गद्दा उसके वजन से थोड़ा नीचे गिर रहा था। अपना मुंह खोलो, उसने निर्देश दिया, और उसने आज्ञा का पालन किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने उसकी जीभ पर कुछ रखा, और उसने तुरंत मिठास को पहचान लिया, चॉकलेट। लेकिन ये कोई साधारण चॉकलेट नहीं थी, इसमें कुछ विदेशी स्वाद था, कुछ हिस्सा जिससे उसके मुंह में पानी आ गया और उसकी इंद्रियां जीवंत हो उठी। जैसे ही चॉकलेट पिघली, उसने फिर से उसके हाथों को अपने ऊपर महसूस किया, जो उसे घुटनों के बल ले जा रहा था। वह जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, और वह इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। चॉकलेट का स्वाद अभी भी बना हुआ था। उसने उसके लिंग को अपने मुंह में ले लिया। उसकी जीभ उसके सिरे पर घूम रही थी और फिर उसे और अंदर ले जा रही थी। सागर कराह उठा। उसका हाथ उसके बालों में उलझ गया, क्योंकि वह उसे उस विशेषज्ञता के साथ काम कर रही थी जो उसे सालों से पता थी कि उसे क्या पसंद है। चॉकलेट ने अप्रत्याशित प्रभाव डाला, उसकी इंद्रियों को बढ़ा दिया और उसे खुश करने के कार्य को और भी कामुक बना दिया। वह उसके मुंह में कठोर हो गया। उसके कूल्हे धीमी, स्थिर लय में हिल रहे थे। सीता को फिर से अपनी उत्तेजना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसके शरीर में एक गर्मी फैल रही थी जिसका कैंडी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सागर के पास कुछ और ही योजना थी। उसने बाहर निकाला। उसका लिंग उसकी लार से चमक रहा था। अभी नहीं, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में शरारत का एक संकेत था। उसने उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया, उसे धीरे से लिटा दिया। उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसकी टांगों के बीच था, उसकी नमी में सरक रहा था। इससे पहले कि वह अपनी उंगली उसके अंदर डालता, उसे उसकी इच्छा के मीठे चिपचिपे सबूत में लपेट देता। और फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने उस चॉकलेट से ढकी उंगली को उसके मुंह में ले आया। खुद चख लो, उसने कहा, और उसने चखा। स्वादों का संयोजन मिठास और नमकीनपन का एक मादक मिश्रण था जिसने उसे रोमांचित कर दिया। इस बार जब उसने उसके अंदर प्रवेश किया तो यह एक ऐसी तत्परता की भावना के साथ था जो हताशा की सीमा पर थी।
उसके कूल्हे एक जंगली बेलगाम नृत्य में हिल रहे थे, एक ऐसी ताकत के साथ जो उसके पैरों की उंगलियों को सिकोड़ रही थी। सीता ने उसे जोर से धक्का दिया, उसका शरीर उसके शरीर से टकराने के लिए झुक गया, उसके नाखून बिस्तर में धंस गए क्योंकि वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, कुछ भी। कमरा उनके चारों ओर घूम गया, मोमबत्ती की रोशनी दीवारों पर छाया बना रही थी। उनकी सांसें आपस में मिल गईं, उनके शरीर पसीने और चॉकलेट से चिकने थे, हवा में उनके प्यार की खुशबू भनी थी। जैसे ही उसे लगा कि वह एक और चरमोत्कर्ष के करीब पहुंच रही है, सागर नीचे पहुंचा, उसका अंगूठा उसकी क्लिप को ढूंढ रहा था और उसे दृढ़ आग्रहपूर्ण हलकों में रगड़ रहा था। सनसनी बहुत ज्यादा थी और वह बिखर गई, उसका ऑर्गास्म एक तूफान की तरह उसके अंदर से गुजर रहा था। और जब वह वहां लेटी, हाँफ रही थी और कांप रही थी, तो उसे पता था कि यही प्यार है, कच्चा, बिना फिल्टर वाला जुनून जो सबसे साधारण जगहों पर भी मौजूद हो सकता है। यह विश्वास और अन्वेषण के बारे में था, जुड़ने, बढ़ने, प्यार करने के नए तरीके खोजने के बारे में था। रात अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी के लिए वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। चॉकलेट का स्वाद उस रोमांच की मीठी याद दिलाता था जो हर बार उनकी आंखें बंद करने पर उनका इंतजार करता था। जैसे जैसे मोमबत्तियां धीमी होती गईं, छायाएं उनके प्यार की फुसफुसाहट के साथ नाचती रहीं। सीता ने महसूस किया कि सागर का हाथ उसके शरीर से दूर चला गया, उसकी सांसें शांत हो गईं और वह एक शांतिपूर्ण नींद में चला गया। लेकिन वह वहां पूरी तरह से जागती हुई लेटी रही, उसका दिमाग भविष्य के विचारों, आश्चर्यों और रहस्यों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वे एक साथ उजागर करना जारी रखेंगे। उनका प्यार एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी, एक ऐसी ताकत जो उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को हरा सकती थी। और जैसे ही उसने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे की आकृति को छुआ, उसने अपने जुनून को हमेशा प्रज्वलित रखने, अपनी इच्छा की लौ को कभी बुझने न देने का मौन वचन लिया। कल नए रोमांच, नए पल लेकर आएगा, लेकिन अभी के लिए वह उसकी बाहों में लेटकर उसके शरीर की गर्मी को अपने शरीर से सताकर संतुष्ट थी। बाहर का शहर एक दूर की गुनगुनाहट था, एक ऐसी दुनिया जो उनके बेडरूम की पवित्रता में कोई मायने नहीं रखती थी। शुद्ध आनंद की सांस के साथ सीता सागर के करीब आ गई, उसका सिर उसके कंधे की कोहनी में टिका हुआ था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अपने माथे पर उसके होठों का कोमल स्पर्श महसूस किया, एक मौन वादा कि वह हमेशा उसके लिए वहां रहेगा। उनका प्यार अपने आप में एक रोमांच था, एक यात्रा जो अभी शुरू हुई थी। और जब वे सो गए, तो रात की फुसफुसाहट उनके चारों ओर लिपट गई, एक रहस्य जो प्रेमियों ने एक दूसरे की बाहों में अपना आश्रय पाया था। सीता और सागर की कहानी जुनून, भरोसे, दीवारें तोड़ने और चाहत के पुल बनाने की कहानी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो हर दिन उनके महाकाव्य रोमांस में एक नया अध्याय खोलती रही। और जब वे मोमबत्ती की रोशनी में एक साथ लेटे थे, हवा में प्यार और चॉकलेट की खुशबू थी, तो उन्हें पता था कि चाहे जीवन में कुछ भी हो, वे उसका सामना एक साथ करेंगे। उनका प्यार उन्हें तूफानों से बाहर निकालने के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह था। उसके बाद के दिन छोटे छोटे आश्चर्यों और भव्य इशारों से भरे हुए थे, जिनमें से हर एक उनके गहरे होते बंधन का प्रमाण था। सागर उसके लंच में प्यार भरे नोट छोड़ जाता था, जो उसकी पसंदीदा किताबों के पन्नों में छिपा होता था, या ऑफिस में उसे फूलों से सरप्राइज देता था, जिसकी पंखुड़ियां उसके प्यार की एक हल्की फुसफुसाहट होती थी। सीता बदले में शानदार खाना बनाती थी, हर निवाला उसके प्यार का इजहार करता था, या अपने दैनिक जीवन की एकरसता से बचने के लिए अचानक वीकेंड पर घूमने की योजना बनाती थी। उनका प्यार एक जंगल की आग की तरह था जो उन्हें भस्म कर देता था और अपने पीछे जुनून और उत्साह का एक निशान छोड़ जाता था। उन्होंने नई चीजों के साथ प्रयोग किया, अपने रिश्ते की सीमाओं को आगे बढ़ाया। एक दूसरे पर उनका भरोसा वह आधार था जिस पर उन्होंने अपने रोमांच का निर्माण किया। एक शाम जब वे सोफे पर बैठे थे, खुली खिड़कियों से हल्की गर्मी की हवा फुसफुसा रही थी, सागर ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा, उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थी। सीता को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। यह क्या हो सकता है? एक और आश्चर्य, उसके प्यार का एक और इजहार। वह उसके शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक होकर झुकी। मैं सोच रहा था, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि हम इसे अगले स्तर पर ले जाएं। उसकी आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि हम एक परिवार शुरू करें, उसने कहा, उसकी नज़र कभी भी सीता से नहीं हटी। मैं अपने बच्चों की आंखों में अपने प्यार को बढ़ते देखना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया, हवा भावनाओं से भरी हुई थी। सीता को लगा कि उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई है, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने सागर की ओर देखा,
वह आदमी जिसके साथ उसने किसी भी साहसिक कार्य में साथ चलने की कसम खाई थी, और वह जानती थी कि यही है उनके प्यार की अंतिम अभिव्यक्ति, नए जीवन का निर्माण। हाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ आश्चर्य से भरी हुई थी। चलो करते हैं। और उस सरल शब्द के साथ उनके जीवन की दिशा तय हो गई। वे एक साथ माता पिता बनने के अज्ञात जलमार्गों पर चले गए। उनका प्यार उन्हें दैप और देर रात के भोजन के तूफानों, पहले कदमों की खुशी और पहले दिल टूटने के आंसुओं के बीच मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ होगा। उनकी कहानी अब सिर्फ उनके बारे में नहीं थी, यह उस विरासत के बारे में था जो वे पीछे छोड़ जाएंगे, उस प्यार के बारे में जो वे उन छोटे बच्चों के साथ साझा करेंगे जो उनके जुनून के गर्म आलिंगन में बड़े होंगे। सप्ताह महीनों में बदल गए और महीने एक साल में बदल गए। उनका प्यार मजबूत होता गया, उनका संबंध गहरा होता गया, क्योंकि वे सभी के सबसे बड़े रोमांच के लिए तैयार थे। और जब आखिरकार वह दिन आया, जब सीता ने अपनी जैसी ही पन्ना जैसी आंखों वाली एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, तो उन्हें पता था कि उनका प्यार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उसने एक ऐसा रूप ले लिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी छोटी बच्ची, जिसका नाम उन्होंने रिया रखा, उनकी दुनिया का केंद्र बन गई, उस प्यार का जीवन प्रतीक जिसने उन्हें साथ लाया था। और जैसे जैसे वे उसे बड़ा होते देखते गए, उन्हें पता चला कि उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। रात के शांत क्षणों में, जब वे अपनी बेटी को अपने दिलों में भरकर गले लगाते थे, तो वे आने वाले रोमांच, उजागर होने वाले रहस्यों, साझा करने के लिए और अधिक प्यार की फुसफुसाहट महसूस कर सकते थे। उनका जीवन क्षणों की एक टेपेस्ट्री थी, प्रत्येक धागा देखभाल और जुनून से बुना हुआ था। और जब वे अपनी सोती हुई बच्ची को देखते थे, तो उन्हें पता चलता था कि वह उनकी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, अंतिम प्रमाण कि प्यार सब कुछ जीत सकता है, कि साथ मिलकर वे दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस तरह सीता और सागर जीते रहे, प्यार करते रहे, खोज करते रहे, हर दिन अपनी महाकाव्य कहानी में एक नया अध्याय जोड़ते रहे। बगीचा उनका गुप्त स्थान बना रहा, उनके कमरे में मोमबत्तियां इच्छा की किरण थीं, लेकिन अब उनके दिलों में एक ऐसा प्यार था जो खुद से भी बड़ा था, एक ऐसा प्यार जो बढ़ता रहेगा, पनपता रहेगा, जीतता रहेगा, जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं।